हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज डिवीजन। सो हमने पिछले चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन करा था, तो इस चैप्टर में हम डिवीजन के बारे में जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, आपको यहाँ पर दिया है वार्म एक्टिविटी। कविता हैड 4 पपीज। कविता के पास 4 पपीज थे। शी हैड 12 बिस्किट्स। उसके पास 12 बिस्किट्स थे। शी वॉन्टेड टू डिवाइड इक्वली अमॉन्ग द पपीज। तो वो डिवाइड करना चाह रही थी उन बिस्किट्स को पपीज के अमंग इक्वली। ठीक है। कविता गेव 1 बिस्किट टू ईच पपी। कविता ने हर एक पपी को एक एक बिस्किट दिया। ओके, नाउ हियर यू कैन सी बिस्किट लेफ्ट। अब हर एक पपी को उसने एक एक बिस्किट दिया। कितने पपीज थे वो? टोटल 4 पपीज थे। ठीक है, तो यानी कि 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 8। ओके, नाउ अगेन शी गेव 1 बिस्किट। फिर से वो वन बिस्किट देती है हर एक पपी को। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो बिस्किट्स लेफ्ट। अब कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4 इज 4। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है? देन शी गेव 1 मोर बिस्किट टू ईच पपी। फिर वो फिर से 1 बिस्किट देती है हर एक पपी को। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो बिस्किट्स लेफ्ट कितना हो जाएगा? दैट इज 4 माइनस 4 विच इज 0। ओके, नाउ thus 12 minus 4 minus 4 minus 4 equals to 0. This is the repeated subtraction. ये क्या है? repeated subtraction है। each puppy got 3 biscuits, यानी कि हर एक पपी को कितने बिस्किट मिले हैं? 3 बिस्किट्स मिले हैं। ओके, we can write it as, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 divided by 4 equals to 3. ओके, यानी कि हर एक पपी को 3 बिस्किट्स मिले हैं। ठीक है स्टूडेंट, now let's move into the first topic of this chapter, that is equal grouping. So let us arrange 30 flowers in 6 ways. चलिए हम अरेंज करते हैं 30 फ्लावर्स को 6 वेज में। पुट 1 फ्लावर इन ईच वेज। हम एक एक फ्लावर को पुट करेंगे हर एक वेज में। सो फ्लावर लेफ्ट फिर कितना हो जाएगा? तो आप क्या करोगे? 30 में से 6 को माइनस करोगे, क्योंकि हर एक वेज में बोला है, यानी कि टोटल वेज कितने हैं? 6 है। ठीक है, तो यानी कि आप 30 में से 6 को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 24। ओके, अब उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद पुट 1 फ्लावर मोर इन ईच वेज। अब आप फिर से 1 फ्लावर पुट करोगे हर एक वेज में। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? फ्लावर लेफ्ट हो जाएगा फिर आपका 24 माइनस 6 दैट इज 18। ठीक है, उसके बाद पुट 1 फ्लावर मोर इन ईच वेज। फिर से 1 फ्लावर आप पुट करोगे हर एक वेज में। सो फ्लावर लेफ्ट इक्वल्स टू 18 माइनस 6 दैट इज 12। ठीक है, देन अगेन पुट 1 फ्लावर मोर इन ईच वेज। हर एक वेज में 1 फ्लावर पुट करोगे। सो फ्लावर लेफ्ट इक्वल्स टू 12 माइनस 6 दैट इज 6। ठीक है, देन उसके बाद पुट 1 फ्लावर मोर इन ईच वेज। तो ये हो जाएगा फ्लावर लेफ्ट विच इज 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो ईच वेज हैज 5 फ्लावर। तो हर एक वेज में कितने फ्लावर्स है? 5 फ्लावर्स है। ओके, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर फ्लावर्स दिए रखे हैं ब्यूटीफुल से। ठीक है, और आप देख सकते हो 30 आपको नंबर दिया है विच इज द डिविडेंट वन, इसे हम डिविडेंट बोलते हैं। डिवाइड, ये आपको डिवाइड का साइन दे रखा है इधर। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम किससे डिवाइड करें? 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है? डिवाइजर है। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो आपको आंसर मिला है वो है 5, जो कि क्या है? क्वोशिएंट है। ओके, तो आप देख सकते हो कि हर एक वेज में 5 फ्लावर्स है। ठीक है स्टूडेंट, सो द थिंग इज द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। मतलब वो नंबर जिसको हम डिवाइड करना है, जिसको हमें डिवाइड करना है, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइजर। और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिवाइजर बोलते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन डिवीजन इज कॉल्ड द क्वोशिएंट। और जो नंबर हमें मिलता है डिवाइड करने के बाद उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, now let's move into the next topic, that is division as repeated subtraction. division जो कि कैसे फॉर्म में? repeated subtraction के फॉर्म में है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है Tom had 12 pencils. Tom के पास 12 pencils थी। He shared his pencils with his 3 friends. तो उसने अपनी जो pencils है वो अपने 3 friends के साथ share किया। He divided 12 pencils into 1 plus 3 that is 4. तो उसने डिवाइड की अपनी 12 pencils को किसमें? into 1 plus 3 that is 4 फॉर्म में। ओके, 4 इक्वल ग्रुप्स में उसने डिवाइड किया। ठीक है, सो ही हैड टू फाइंड हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन 12। तो उसे फाइंड आउट करना है कि कितने फोर्स है 12 में। ठीक है, फॉर दिस ही वेंट ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 12। तो इसके लिए उसने क्या किया कि उससे माइनस करते रहा 12 को 4 के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दिया है टोटल नंबर ऑफ पेंसिल 12 और ही गेव
जो मतलब जो बॉय है उसने दिए 1 पेंसिल टू ईच ऑफ हिज 4 फ्रेंड्स, मतलब हर एक फ्रेंड को उसने 1 1 पेंसिल दी, तो यानी कि हम 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पेंसिल कितनी बची, 8 बची। ठीक है, फिर उसके बाद ही गेव 1 मोर पेंसिल, फिर से वो 1 मोर पेंसिल देता है अपने 4 दोस्तों को। ठीक है, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बचा। उसके बाद ही गेव 1 मोर पेंसिल, फिर से और 1 मोर पेंसिल देता है अपने दोस्तों को। 4 माइनस 4 कितना हुआ, 0 हुआ। तो कितनी बार उसने सब्ट्रैक्ट किया है, दैट इज 3 टाइम्स। ही सब्ट्रैक्टेड 4 पेंसिल्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है। सो टॉम गेव 3 पेंसिल्स टू ईच ऑफ हिज फ्रेंड, तो यानी कि टॉम ने अपने हर एक फ्रेंड को 3 3 पेंसिल दी है। ठीक है, तो दिस इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जिसको हम डिवीजन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज 5 पे आपको यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग बाय इक्वल शेयरिंग ग्रुपिंग। आपको डिवाइड करना है इक्वल शेयरिंग के फॉर्म में और ग्रुपिंग के फॉर्म में। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 8 डिवाइड 4। अब आप 8 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 2। ओके, क्योंकि 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट आपको डिवाइड करना है और आंसर को लिखना है। ठीक है, इसके लिए आपको टेबल भी पता होना चाहिए। टेबल आपको कम से कम 2 से लेकर 12 तक तो आना ही चाहिए, या 10 तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, now let's move into the next question, that is divide the following by repeated subtraction। तो repeated subtraction से हमें डिवाइड करना है। जैसे कि आपको फर्स्ट वन दिया है 25 डिवाइड 5। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो 25 में से आप 5 को माइनस करोगे तो 20 मिलेगा। 20 में से हमने 5 को माइनस किया 15 मिला। 15 में से 5 को माइनस किया दैट इज 10, एंड 10 में से 5 को माइनस किया 5, फिर 5 में से 5 को माइनस किया तो 0। तो हमने कितनी बार माइनस किया है, सो काउंट इट 1 2 3 4 5। हमने 5 टाइम्स माइनस किया है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5, यानी कि 25 डिवाइड 5 इक्वल्स टू 5 ओनली। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द क्वोशिएंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्वोशिएंट हमें फाइंड करना है और फिल करना है ब्लैंक को। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 20 डिवाइड 4 इक्वल्स टू डैश। तो यहाँ पर जो 20 है वो क्या है, जो भी पहले नंबर होता है वो हमारा डिविडेंड होता है, जो डिवाइड होने जा रहा है। तो यहाँ पर डिविडेंड इक्वल्स टू 20 लिखोगे, 2020। फिर उसके बाद डिवाइजर क्या है, जो नंबर डिवाइड कर रहा है डिविडेंड को वो है हमारा डिवाइजर। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है, दैट इज 4। तो डिवाइजर इक्वल्स टू 4। ठीक है, उसके बाद आप क्वोशिएंट लिखोगे, 20 में से आप 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, दैट इज 5। ओके, तो यानी कि जो क्वोशिएंट है वो क्या है हमारा, दैट इज 5। सो क्वोशिएंट इक्वल्स टू 5। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको हर एक नंबर को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू टॉपिक, दैट इज डिवीजन ऑन नंबर लाइन। कैसे नंबर लाइन की हेल्प से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, फाइंड 15 डिवाइड 5 ऑन नंबर लाइन। तो टू फाइंड, यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे रखा है, टू फाइंड 15 डिवाइड 5 मीन्स टू फाइंड हाउ मेनी 5 गिवन आर देयर इन 15। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कितने 5 जो है वो 15 में है। ठीक है, तो सबसे पहले टेक जंप्स ऑफ 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 15 बैक टिल यू रीच 0। ठीक है, तो आपको 5 5 जंप लेना है और स्टार्ट करना है फ्रॉम 15 बैक टिल यू रीच 0, तब तक जब तक आप 0 तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो जैसे कि आप पहले आपने पॉइंटर रखा 15 पे। ठीक है, फिर 15 से आपने 5 5 जंप करा। ठीक है, कहाँ पर रीच करना है आपको, 0 में। ठीक है, तो आप 15 से जब 5 5 जंप कर रहे हो, 1 2 3 4 5 यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद और 5 जंप कर रहे हो 5 नंबर्स को लीव करके। ठीक है, 1 2 2 जंप ये हो गए, फिर उसके बाद थर्ड जंप इधर। ठीक है, तो कितनी बार हमने जंप किया यहाँ पर, 3 टाइम्स। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा भी है, हाउ मेनी जंप्स हैव यू टेकन, यू हैव टेकन 3 जंप्स। हमने 3 जंप्स लिए, तो दैट मीन्स 15 डिवाइड 5 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नंबर लाइन की मदद से सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, दैट इज एक्सरसाइज 5b। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो दिया है वो मल्टीप्लाई वाला नहीं दिया है, वो हमें डिवीजन वाला दिया है, और हमें डिवाइड करना विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन की मदद से हमें डिवाइड करना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 20 डिवाइड 4, यानी कि आप पॉइंट रखोगे 20 पे और 4 4 नंबर को लीव आउट करोगे। ठीक है, तो 20 पे हमने रखा और 4 4 नंबर को छोड़ना है। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा 16 पे, तो 16 पे आप एक जंप करोगे। ठीक है, टिल वी हैव रीच 0, तब तक हमें जंप करना जब तक हम 0 तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो एक जंप ये हो गई हमारी। फिर उसके बाद और 4 नंबर को लीव करना है, 1 2 3 4, हम आ जाएंगे 12 में, सेकेंड जंप। फिर 1 2 3 4, ये हमारी थर्ड जंप। ठीक है, उसके बाद हम फिर से 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएंगे 4 में। ठीक है, फिर से 1 2 3 4, एट लास्ट हम आ गए 0 में। तो हमने कितने जंप लिए टोटल, दैट इज 1 2 3 4 5 जंप लिए है। सो द आंसर इज 5। ओके, 20 डिवाइड 4 इक्वल्स टू 5। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द नंबर लाइन। ठीक है स्टूडेंट,
Now let's move into the next topic, that is remainder. If the dividend is not completely divisible by the divisor, then a number is left over after dividing. मतलब जब डिविडेंड जो है वो completely डिवाइड नहीं हो रहा है डिवाइजर से, तो कोई एक नंबर होता है जो डिवाइड होने के बाद भी रह जाता है, ठीक है. दिस लेफ्ट ओवर नंबर इज कॉल्ड द रिमाइंडर. अब इस लेफ्ट ओवर नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं. इट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, और ये हमेशा छोटा होता है एज कम्पेयर टू डिवाइजर. ठीक है स्टूडेंट. Now here you can see, let us understand with the help of example. Example आपको दिया है, mother had 17 sweets. mother के पास 17 sweets थे. She distributed the sweets in 5 children of her neighborhoods. उनके पड़ोस में जो बच्चे थे, 5 बच्चे, उनमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वो. मदर गेव 3 स्वीट्स टू ईच. हर एक को उन्होंने 3 स्वीट्स दिए. दस 15 स्वीट्स वर गिवन बाय इक्वल ग्रुपिंग. 15 स्वीट्स तो इक्वल ग्रुपिंग के फॉर्म में दे दिए गए. व्हाट इज द रिमाइंडर. अब रिमाइंडर क्या बचा, ये हमें फाइंड करना है. तो आप क्या करोगे, 17 में से 15 को माइनस कर दोगे. ठीक है, दैट इज 2, यानी कि 2 स्वीट्स वर लेफ्ट. 2 स्वीट्स थे जो कि बच गए थे. दीज 2 स्वीट्स वर रिमाइंडर. तो ये जो 2 स्वीट्स है ये क्या है, हमारे रिमाइंडर है. ठीक है. Now here you can see there is a relationship between dividend, divisor, quotient and remainder. एक relationship होता है इनके बीच में, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है. ये important formula है. So this is the formula. ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो डिविडेंड था वो 17 था, डिवाइजर 5 था. ठीक है, क्वोशिएंट क्या आया था, 3 आया था, और रिमाइंडर हमारा 2. ठीक है, तो आप जब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 15, 5 इंटू 3 इज 15, 15 प्लस 2 इज 17, जो कि हमें डिविडेंड के इक्वल मिला है. ठीक है, तो अगर हमें डिविडेंड के इक्वल मिल जाता है तो हमारा जो डिवीजन मेथड था वो एकदम सही था. अगर हमारा नहीं मिलता इक्वल तो इसका मतलब कुछ गलती हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है. ठीक है. नाउ हेयर यू कैन सी 17 डिवाइड 5. अगर हम नंबर लाइन की हेल्प से करेंगे तो कैसे होगा, तो आपको पहले 17 में पॉइंट रखना है, 5-5 कदम जंप करना है, 5-5 नंबरों को लीव करना है. ठीक है, 1 2 3 4 5, इधर एक जंप किया, फिर उसके बाद टिल यू रीच द 0. ओके, फिर उसके बाद हमने दूसरा जंप किया जिसमें हमने 5 नंबरों को लीव किया है, 1 2 3 4 5. ओके, फिर उसके बाद हमने थर्ड जंप किया. ठीक है, जिसमें 5 नंबर को लीव किया, पर यहाँ से हम 5 नंबर को लीव कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हमें कितना बचा है इसमें, हमें इसमें जो रिमाइंडर हमारा बचा है वो है 2. ओके, और हमने यहाँ पर कितनी जंप ली है, 1 2 3, हमने यहाँ पर 3 जंप ली है, तो 3 हमारा क्वोशिएंट है. ठीक है स्टूडेंट. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. अब आपको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है डिवीजन की. जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ अ नॉन जीरो नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1. अगर कोई नॉन जीरो नंबर है उसको हम डिवाइड करें उसी के नंबर से, तो क्वोशिएंट जो मिलेगा हमें वो 1 मिलेगा, यानी कि जो आंसर होगा वो 1 होगा. फॉर एग्जाम्पल 56 को हम 56 से ही डिवाइड करें तो हमें आंसर 1 मिलेगा. 475 को 475 से डिवाइड करें तो हमें आंसर 1 मिलेगा. ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो 3654 को 3654 से डिवाइड करें तो हमें आंसर 1 मिलेगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ. तो अगर कोई नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है 1 से, तो हमें जो आंसर मिलेगा, जो क्वोशिएंट मिलेगा वो नंबर ही मिलेगा. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 75 डिवाइड 1 इक्वल्स टू 75 ओनली. ओके, 784 डिवाइड 1 इक्वल्स टू 784 ओनली. ठीक है, फिर ऐसे ही 5321 डिवाइड 1 इक्वल्स टू 5321 ओनली. ठीक है स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, if 0 is divided by any non-zero number the quotient is 0. मतलब 0 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं एक नॉन जीरो नंबर के साथ तो हमें क्वोशिएंट जो है, जो आंसर है वो 0 ही मिलेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 डिवाइड 47 इज 0 ओनली, 0 डिवाइड 834 इज 0 ओनली. ठीक है, उसके बाद 0 डिवाइड 9536 इक्वल्स टू 0 ओनली. ठीक है, पर अगर नंबर पहले होगा 0 बाद में होगा तो वो नॉट डिफाइंड फॉर्म में आएगा. ठीक है. Now student, let's move into the exercise 5C. So the first question is divide on number line and find the remainder. हमें नंबर लाइन की मदद से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है. जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है 18 डिवाइड 4, तो हम 18 पे पॉइंट रखेंगे और 4 नंबर को लीव करके जंप करेंगे. सो 18 में हमने पॉइंट रखा 1 2 3 4, यहाँ पर हम जंप करेंगे. ठीक है, फिर से 1 2 3 4 इधर जंप, फिर से हम 1 2 3 4 नंबर को लीव करेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर जंप होगा, देन 1 2 3 4 इधर जंप. ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर कितने जंप किए हैं, 1 2 3 4 जंप किए हैं हमने. ठीक है, तो 4 हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2. सो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर आया है r इक्वल्स टू 2. r मतलब रिमाइंडर. ठीक है,
तो ऐसे स्टूडेंट आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट आपको दिया है 95 डिवाइड 1। हमने अभी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी डिवीजन की, कि उसमें क्या था, कभी भी कोई भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 1 से तो हमें नंबर ही मिलता है। सो द आंसर इज 95 ओनली, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी आपको हर एक नंबर को सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। Now let's move into the new topic, that is even and odd number. The digits 0, 2, 4, 6 and 8 can be divided by 2. मतलब ये जो digit है 0, 2, 4, 6, 8 इनको हम divide कर सकते हैं 2 से without a remainder. Okay, मतलब कि बिना किसी remainder के हम इसे easily divide कर सकते हैं, ठीक है। Next thing is these digits, ये जो digits है are called even digits. इन digits को हम क्या बोलते हैं, even digit बोलते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। Now numbers ending in digits 0, 2, 4, 6 and 8 can also be divided by 2 without a remainder. ठीक है, बिना एक रिमाइंडर के। They are called even numbers, तो इनको हम even number बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5790 एक even number है, क्योंकि लास्ट में क्या है, वंस प्लेस में 0 है। 5792, 5794, 5796, 5798, okay. The digits 1, 3, 5, 7 and 9 when divided by 2 leaves a remainder 1. तो मतलब ये जो डिजिट्स हैं इनको जो हमने 2 से डिवाइड किया तो इसमें रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। सो दीज डिजिट्स आर कॉल्ड ऑड डिजिट। तो इन डिजिट को हम ऑड डिजिट बोलते हैं क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते इजीली, ठीक है स्टूडेंट। ये इवनिंग नहीं होगा इधर, ठीक है। नंबर इन द डिजिट्स 1, 3, 5, 7 एंड 9 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 हैज अ रिमाइंडर, सो दीज डिजिट्स आर कॉल्ड ऑड डिजिट। तो इन डिजिट को हम ऑड डिजिट बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। दीज ऑल आर ऑड डिजिट्स, ओके। Now let's move into the next topic, that is division without regrouping, long division method. बिना regrouping के कैसे हम divide कर सकते हैं, ये long division method आपको दिया है। For example, divide 936 by 3, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले से आप अच्छे से टेबल में अरेंज कर दोगे, ठीक है, ऐसे फॉर्म में अरेंज कर दोगे आप, ठीक है। 936 आपका डिविडेंट है और 3 आपका क्या है, डिवाइजर है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, 900 डिवाइड 3, मतलब कि पहले 900 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, सो दैट इज 300 एंड राइट 3 इन द 100 प्लेस इन द क्वेश्चन। तो 100 प्लेस में आपको 3 को लिखना है। फिर उसके बाद डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, दैट इज 3 × 3 दैट इज 9 एंड 900 माइनस 900 क्या हो जाएगा, 0, ओके। नाउ ब्रिंग डाउन 3 टेंस, अब 3 टेंस को नीचे लाना है, 3 टेंस को डिवाइड करना है 3 से, दैट इज 110, ओके। नाउ राइट 1 इन द टेंस प्लेस, 1 को लिखना है टेंस प्लेस में इन द क्वेश्चन, ओके। ब्रिंग डाउन 6 ones, अब 6 ones को नीचे लाना है, 6 ones डिवाइड 3 इक्वल टू 2 ones, राइट 2 इन द वंस प्लेस इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो द आंसर विल बी 312, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको आंसर क्या मिला है, 312 मिला है। दिस इज द आंसर, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, now let's move into the next example, that is divide 3967 by 3। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसे अरेंज कर दोगे अच्छे से बॉक्स में, ठीक है। आप देख सकते हो दिस इज योर डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर, ठीक है। उसके बाद आप इन्हें एक एक करके डिवाइड करोगे, जैसे कि 3000 डिवाइड 3 इक्वल्स टू 1000, देन ब्रिंग डाउन 900, 900 को नीचे लेके आओगे, 900 डिवाइड करोगे 3 से तो हो जाएगा 300, देन ब्रिंग डाउन 6 टेंस, फिर 6 टेंस को नीचे लेकर आओगे, 6 टेंस को डिवाइड करोगे 3 से, दैट इज 2 टेंस। फिर उसके बाद ब्रिंग डाउन 7 वंस, फिर 7 वंस को नीचे लेकर आओगे, ठीक है। 7 वंस को डिवाइड करोगे 3 से तो आपका आ जाएगा क्वोशिएंट 2 और रिमाइंडर 1, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सो द आंसर विल बी 1322 क्वोशिएंट में और रिमाइंडर में 1, ठीक है। हियर यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हो 1322 आपको दिया है आंसर में और जो रिमाइंडर है वो है 1, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, exercise 5D. So the first question is write even or odd for the given numbers. तो यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है इवन है या ऑड नंबर है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वन है 4563, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो इनका वंस प्लेस का नंबर है बस उसी को आपको देखना है। यहाँ पर 3 दे रखा है, अब 3 तो क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑड, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट आपको सेकेंड नंबर जो दे रखा है वो है 6174। अब वंस प्लेस में कौन सा है, 4 है जो कि इवन नंबर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे इवन, EVEN, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑड और इवन लिखना है फॉर द नंबर को ध्यान से देखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। आपको डिवाइड करना, फाइंड करना है क्वोशिएंट को और रिमाइंडर को, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है 969 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, हम पहले से डिवाइड करते हैं, ओके। तो 969 हमारा क्या है, डिविडेंड है और 3 हमारा डिवाइजर है।
अब 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम्स, 3 3 9, ठीक है, ये हो जाएगा 0। 6 को हम नीचे लेकर आएंगे, 3 2 6, ये हो जाएगा 0। 9 को नीचे लेकर आओगे अब आप, 3 3 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 0। सो इसमें जो क्वोशिएंट है वो तो हमारा आया कितना, क्वोशिएंट हमारा आया है 323, जो कि हमारा आंसर है, और जो रिमाइंडर है वो 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। Now let's move into the next topic, that is division by 10, 100 and 1000 without remainder। बिना रिमाइंडर के हम कैसे इसे डिवाइड कर सकते हैं। So for dividing a number with zeros by 10, 100 or 1000, we remove 1, 2 or 3 zeros from the ones, tens or 100 place of the number। तो जब भी हम जीरो वाले नंबर के साथ जब हम डिवाइड करते हैं उसमें हम जीरो को रिमूव करके सिर्फ नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 150 डिवाइड 10 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर इट इक्वल्स टू 15, मतलब कि 0 और 0 को हमें रिमूव कर देना है, ठीक है। हम कट भी कर सकते हैं इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो 3870 डिवाइड 10 बोला है, तो पहले 0 0 को कट कर दो, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही एज इट इज मिलेगा हमें, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो 2 zeros कट, आंसर सेम मिला, यहाँ पर 3 zeros कट, हमें आंसर सेम मिला, ठीक है। Now let's move to the next one, that is division by 20, 30, 40 without remainder, बिना remainder के। So first of all, to divide a number by 20, 30, 40, remove 1 0 from the ones place of the number and divide the remaining part by 2, 3, 4। मतलब 0 को रिमूव करके हमें फिर डिवाइड करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 630 को हमें डिवाइड करना है 90 से, तो पहले हम 0 को कट कर देते हैं, फिर 63 को 9 से डिवाइड कर दो, दैट इज 7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, to divide a number by 200, 300, 400, remove 2 zeros, दोनों जीरो को हमें रिमूव करना है from the ones and tens place of the number and divide the remaining part by 2, 3, 4, ठीक है। तो दोनों जीरो को हटा देना, फिर 2, 3, 4 से डिवाइड करना है, ओके। जैसे कि आपको नंबर दिया है फॉर एग्जाम्पल 5600, जैसे हम डिवाइड करेंगे 800 से, तो दोनों जीरो कट हो जाएंगे, 56 डिवाइड 8 दैट इज 7, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज to divide a number by 2000, 3000, 4000, remove 3 zeros, 3 zeros को remove करना है from the ones, tens and 100 place of the number and divide the remaining part by 2, 3, 4। फिर हमें 2, 3, 4 से डिवाइड करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 6000 डिवाइड 2000 है, जिसमें हम 3 zeros को रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप 6 को सिर्फ 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 5E। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें इनको ओरली डिवाइड करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है 640 डिवाइड 10। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक जीरो है, तो इन जीरोस को हम कट कर देंगे, 64 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नंबर आएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 6464, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है और आंसर को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। Now let's move into the next question, that is divide and find the quotient। हमें डिवाइड करना है और फाइंड करना है क्वोशिएंट, ठीक है। जैसे कि हमें नंबर मिला है 35 डिवाइड 7, सो 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। सो द आंसर इज, और द क्वोशिएंट इज 5 ओनली, ओके। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है और आंसर को यानी कि क्वोशिएंट को लिखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 246 डिवाइड 2। तो 246 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर को अच्छे से अरेंज करेंगे। 246 हमारा डिविडेंड है और जो 2 है वो हमारा डिवाइजर है, ओके। तो यहाँ पर आप पहले लिखोगे 2 1 ज़ा 2, ठीक है। उसके बाद इसे माइनस कर दो, ये हो जाएगा 0, 4 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखोगे 2 2 ज़ा 4, ठीक है। देन यहाँ पर ये हो जाएगा 0, 6 को नीचे लेकर आओगे, देन 2 3 ज़ा 6, ओके। सो द आंसर इज, यानी कि जो क्वोशिएंट है वो है 123, ओके। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको डिवाइड करना है और आंसर को लिखना है, यानी कि क्वोशिएंट को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको नंबर दिया है 6816 डिवाइड 4, ठीक है। तो पहले आप लिखोगे यहाँ पर 6816, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखोगे 4 जो कि डिवाइजर है, फिर आप डिवाइड करोगे। 4 के टेबल में 6 तो नहीं आता है, तो 6 से थोड़ा छोटा नंबर वो है 4, तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 6 में से 4 को माइनस कर दो, दैट इज 2। देन 8 को आप नीचे लेकर आओगे, 4 7 ज़ा इज व्हाट, दैट इज 28, ठीक है। फिर उसके बाद आप 1 को नीचे लेकर आओगे और आप 6 को भी नीचे लेकर आओगे। जब भी आप दो नंबर को एक साथ नीचे लेकर आते हो तो ऊपर 0 लग जाता है, ठीक है। फिर 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा, 16। सो आप देख सकते हो रिमाइंडर 0 आया है और जो आंसर है वो है 1704, ओके।
सो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है और आंसर को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 9282 बाय 7 एंड वेरीफाई योर आंसर। हमें डिवाइड करना है इस नंबर को, फिर वेरीफाई भी करना है अपने आंसर को, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन 9567 इज डिवाइडेड बाय 9 एंड वेरीफाई योर आंसर। इसमें भी हमें डिवाइड करना, वेरीफाई करना अपने आंसर को, ठीक है। नाउ कम टू द एग्जाम्पल पार्ट। डिवाइड 84 बाय 10, 84 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो इधर 84 को जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 8 इज 80, देन उसके बाद आप देख सकते हो 4 जो है वो रिमाइंडर में ही रह जाएगा और जो क्वोशिएंट में आंसर आएगा वो आएगा 8, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनका सोल्यूशन पार्ट देख सकते हो कि आफ्टर डिवाइडिंग 84 बाय 10 वी गेट क्वोशिएंट 8, रिमाइंडर 4. So here you can see the answer, 8 is the quotient, 4 is the remainder. Now the next question is, next example, divide 583 by 10. So after dividing 583 by 10 we get quotient 58, remainder 3. So the quotient is 58 and the 3 is the remainder. Okay, आप यहाँ पर देख सकते हो. Now the next question, example, divide 2487 by 10. So after dividing 2487 by 10 हमें 248 हमें मिला क्वोशिएंट में और रिमाइंडर में मिला 7. So 248 is the quotient and 7 is the remainder. Now the next example, divide 762 by 100. तो 762 को हमने 100 से डिवाइड किया तो हमें क्वोशिएंट में 7 मिला और रिमाइंडर में 62. ओके, here you can see, यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे हमने डिवाइड किया, क्वोशिएंट में हमें 7 मिला, 62 हमें रिमाइंडर में मिला है. Now the next example is divide 4583 by 100. तो आफ्टर डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 100 वी गेट क्वोशिएंट, क्वोशिएंट पे हमें मिला है 45 और रिमाइंडर में 83. सो क्वोशिएंट में 45 और 83 हमारा रिमाइंडर में है, ठीक है। तो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवीजन विथ रीग्रुपिंग, लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब यहाँ पर रीग्रुपिंग के साथ डिवीजन है जो कि एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है. सो आपको एग्जांपल दिया है, डिवाइड 732 बाय 3. सो डिवाइड 700 बाय 3, पहले हम 700 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हो हम ऐसे अरेंज करेंगे. ओके, तो हम पहले 700 को डिवाइड करेंगे 3 से. अब 3 गोज इंटू 7 2 टाइम्स, सो 3 इंटू 2 इज 6. अब 3 के टर्म में 7 तो नहीं आता पर 6 आता है, उससे छोटा नंबर, ठीक है. राइट 2 इन 100 प्लेस इन द क्वोशिएंट एंड 6 बिलो 7. 6 जो है एकदम 7 के नीचे. नाउ 700 माइनस 600 क्या हो जाएगा 100. नाउ ब्रिंग डाउन 3 टेंस. नाउ 100 3 टेंस इक्वल्स टू 13 टेंस. अब हमें डिवाइड करना है 13 टेंस को 3 से. अब 3 के टर्म में 13 नहीं आता, 12 आता है, तो 3 4 इज 12. राइट 4 इन टेंस प्लेस इन द क्वोशिएंट एंड 12 को हमें बिलो लिखना है 13 के, हमें मिल जाएगा 110. फिर ब्रिंग डाउन 2 वंस, 2 वंस को नीचे लेकर आना है, दैट इज 12 वंस. सो डिवाइड 12 वंस बाय 3. सो 3 गोज इनटू 12 4 टाइम्स, सो हमें मिल जाएगा 4. लाइक राइट 4 एट 1 प्लेस इन द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट के 1 प्लेस में हम 4 लिखेंगे एंड 12 बिलो 12, ठीक है. सो द आंसर विल बी 0 1 देन. सो द रिमाइंडर इज 0 एंड द क्वोशिएंट इज 244, ठीक है. तो यानी कि हमारा जो आंसर आया वो है 244. आप यहाँ पर भी देख सकते हो स्टूडेंट कैसे हमने इसे डिवाइड किया है, ठीक है. सो दिस इज आवर आंसर 244 एंड दिस इज द रिमाइंडर 0, ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज डिवाइड 592 बाय 8. तो 592 को हमें 8 से डिवाइड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 डज नॉट गो इनटू 5. 8 जो है वो 5 के टर्म में नहीं आता है. सो वी स्टार्ट विथ टेंस, तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे. 500 प्लस 9 टेंस इक्वल टू 59 टेंस. सो 8 गोज इनटू 59 7 टाइम्स एंड 8 7 इज 56. ओके, here you can see, यहाँ पर आप देख सकते हो 8 7 is 56. देन हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कितना मिला 3 मिला, ठीक है. Then here you can see write 7 in tens place in the quotient and 56 below 59. तो 7 को हम tens place में लिखेंगे quotient पे और 56 को नीचे लिखेंगे 59 के. So 59 tens minus 56 tens equals to 3 tens. Okay. Now bring down 2 ones, फिर 2 ones को नीचे लेकर आएंगे. 3 tens plus 2 ones equal to 32 ones. So 8 goes into 32 4 times. तो 8 जो है वो 32 में 4 times जाएगा and 8 into 4 is what 32. Okay, now write 4 in ones place in the quotient and 32 below 32, that is 0. So the remainder is 0 and the quotient is 74. Okay, the answer is 74. ठीक है. Now the next question is example, divide 8343 by 9. तो आप देख सकते हो 8343 हमारा डिविडेंड है और 9 हमारा डिवाइजर है. तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 इज 81, क्योंकि 8 तो आता नहीं है, ठीक है. तो 9 9 इज 81. देन माइनस किया तो 2 इधर आया, 4 को इधर कैरी किया, 9 2 इज व्हाट 18, ठीक है. फिर इससे माइनस किया तो 6 आया इधर 3, फिर 9 7 63. सो द आंसर इज 927. सो वी गेट
927 एज द आंसर विच इज द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इसमें क्या है 0 है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर आपको दिया है डिवाइड 4635 बाय 7 एंड चेक द रिजल्ट। हमें 7 से डिवाइड करना है और चेक करना है रिजल्ट को। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 4635 जो कि डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। 7 6 42 माइनस हुआ 4 3 फिर 7 6 फिर से 42 फिर यहाँ पर 1 5 फिर 7 2 हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आया है, ओके। सो वी कैन से क्वोशिएंट इक्वल्स टू 662 और रिमाइंडर इज 1, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपको चेक करना है कि आपका जो डिवीजन पार्ट है वो सही है नहीं, तो आप क्या करोगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्मूला पुट करोगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइजर जो है वो क्या था, दैट इज 7 और हमारा जो क्वोशिएंट था वो है 662 और प्लस 1 रिमाइंडर है हमारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इतना आ गया 4634 जिसमें 1 को ऐड किया तो 4635 जो कि हमारा डिविडेंड है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर डी आएगा नॉट टी, ठीक है। तो ये हमारा डिविडेंड है, तो यानी कि हमारा जो डिवीजन पार्ट है वो एकदम सही है, ठीक है। सो द आंसर इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। So now let's move into the exercise part, exercise 5F. So the first question is divide using the short method. Short method use करके हमें divide करना है। जैसे कि आप देख सकते हो 93 डिवाइड 10 बोला है, यानी कि इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है। तो यानी कि जो 9 है वो क्वोशिएंट में आएगा और जो 3 है वो हमारा रिमाइंडर में आएगा, ठीक है। क्योंकि 10 9 से क्या होता है 90 होता है और 93 माइनस 90 क्या होता है 3, यानी कि 3 लेफ्ट ओवर है, दैट इज द रिमाइंडर एंड जो 9 है वो आपका क्वोशिएंट में आएगा, ओके। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट। हमें डिवाइड करना, फाइंड करना है क्वोशिएंट को। जैसे कि आपको दिया है 834 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पर आप लिखो 834, इसको हमें डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। अब 3 के 12 में 8 तो नहीं आता, 8 से थोड़ा छोटा नंबर हमें लेना है, ठीक है। दैट इज 3 2 6, ओके। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, दोनों को माइनस करोगे, दैट इज 2, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 के 12 में 23 तो नहीं आता, तो 23 से छोटा नंबर दैट इज 3 7 21, 7 यहाँ पर 2 और 1 इधर, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर आप 4 लेकर आओगे नीचे, सो 3 8 इज 24, ठीक है। सो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0 और जो क्वोशिएंट है वो 278 है, ठीक है। यानी कि जो आंसर है वो आपका 278 है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना, आंसर को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। Now let's move into the word problem question. Example: a watch company manufactures 3,171 watches per week. मतलब हर हफ्ते वो इतने वॉचेस को मैन्युफैक्चर करते हैं। इफ इट मैन्युफैक्चर्स एन इक्वल नंबर ऑफ वॉचेस एवरी डे, अगर वो इक्वल नंबर ऑफ वॉचेस को हर दिन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हाउ मेनी वॉचेस डज इट मैन्युफैक्चर पर डे। तो हर दिन वो कितना मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर इन अ वीक इक्वल टू 3,171। उसके बाद नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर पर डे का पूछा तो हम डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे हमने डिवाइड किया है, ठीक है। सो द आंसर इज 453, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ वॉचेस है जो मैन्युफैक्चर हुई है पर डे वो है 453, ठीक है स्टूडेंट। Now let's move into the exercise part, exercise 5G. So here solve the following word problems. First question आपको दिया है, अनीता placed 828 exercise books equally on 9 tables. तो अनीता ने place किया है 828 exercise books को equally 9 tables में, ठीक है। How many exercise books were placed on each table? तो हर एक टेबल में कितने exercise book को place किया होगा, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यानी कि हमें ईच टेबल का पूछा है, यानी कि हम 828 को डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड करके देखो एक बार कितना आ जाएगा। तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 828 है जिसको हमें 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 9 के टेबल में 82 नहीं आता, 81 आता है, 9 9 81, ठीक है। उसके बाद इसे माइनस करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। 9 2 से कितना हो जाएगा, दैट इज 18, ओके। फिर आप माइनस करोगे 0, रिमाइंडर में आया और आपका जो आंसर है वो है 92, यानी कि जो क्वेश्चन है वो 92 है। सो दैट मीन्स हाउ मेनी एक्सरसाइज, यानी कि नंबर ऑफ एक्सरसाइज विच आर प्लेस्ड ऑन ईच टेबल इक्वल्स टू 92, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है, उन्हें स्टेटमेंट वाइज अरेंज करके उन्हें अच्छे से डिवीजन करना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर के अच्छे से रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।